जय हिंद फ्रेंड। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। इतना सुन के आप समझ ही गए होंगे आज हम शहीद भगत सिंह के बारे में बात करने वाले हैं। तो इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में लियालपुर नामक, जो लाहौर में पड़ता है, एक सिख परिवार में हुआ था। ये आज पाकिस्तान में पड़ता है। और इनके माताजी का नाम विद्यावती कौर और इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दयानंद इंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे आज DAV स्कूल के नाम से जानते हैं, इसमें पूरा हुआ था। ये पढ़ने में बहुत तेज़ थे। ये बचपन में ही 50 किताबें पढ़ लीं, जो इनके स्कूल से बिल्कुल अलग किताबें थी, जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसी किताबों को पढ़ने में इनका बहुत इंटरेस्ट था। वो दिन 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग कांड। उस समय इनकी उम्र 13-14 साल थी। ये सुनते ही 40 किलोमीटर पैदल चल के गए और वहाँ जाने के बाद वो सारा कुछ विजुअलाइज किए, कैसे जनरल डायर ने बोला फायर और सारे सिपाही फायर कर दिए। पल भर में ही हड़कंप सी मच गई। अपने जान बचाने के लिए दीवार को डाकने लगे और कई लोग ने अपने जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। अफसोस, लेकिन जनरल डायर ने किसी को नहीं छोड़ा। ये सारा कुछ भगत सिंह ने विजुअलाइज किए और वहाँ की खून से सनी मिट्टी को एक पोटली में डाले और घर वापस हो गए। और ये अपने आप से वादा किए कि अब मुझे देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है। 20 नवंबर 1920 कलकत्ता में गांधी जी कहते हैं, हम लड़ेंगे जरूर, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उस समय शहीद भगत सिंह बड़े प्रभावित थे महात्मा गांधी के विचारों से, और असहयोग आंदोलन को उन्होंने ज्वाइन कर लिए और जोरों शोरों से असहयोग आंदोलन का प्रचार चालू कर दिए। और गांधी जी कहते हैं, कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ न दे, सभी सरकारी नौकरी छोड़ दें, मजदूर फैक्ट्री से निकल आएं, बच्चे सरकारी स्कूल में जाना बंद कर दें, कोई किसी तरह का टैक्स न दे और सारे विदेशी कपड़े जला दो। और ऐसा करो कि ब्रिटिश सरकार का यहाँ कामकाज रुक जाए। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूँ कि 1 साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। उन दिनों शांतिपूर्ण तरीके से सारा आंदोलन अच्छा चल रहा था, मगर चौरी चौरा में जब सारे आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ आंदोलन कर रहे थे, तब वहाँ के पुलिस गुप्तेश्वर सिंह ने उनके ऊपर गोली चला दी और कई लोग शहीद हो गए। तब आंदोलनकारी क्रोध में आके वहाँ के पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिनमें 17 पुलिस वाले मारे गए। इस वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे भगत सिंह बहुत निराश हुए और उस समय भारत में 2 दलों का जन्म हुआ। एक नर्म दल जो गांधी जी का था और एक गर्म दल जो भगत सिंह जैसे लोगों का था। इसी तरह का मूवमेंट, बोल्शेविक मूवमेंट जो रसिया का था, उससे भगत सिंह बहुत प्रभावित हुए। जैसा कि मैंने बताया कि विदेशी किताब भी वे पढ़ते थे। और उन दिनों भगत सिंह जी ने लाला लाजपत राय जी का कॉलेज ज्वाइन कर लिए, जो पंजाब में था, आज के दिन पाकिस्तान में पड़ता है। और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई करते करते 300 अन्य किताबें भी और पढ़ लीं। जब उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण करके वापस घर लौटे तो उनकी माता जी ने उनकी शादी की तैयारी कर ली थी, मगर भगत सिंह जी ने उसी रात अपने माता पिता को एक पत्र लिखा और घर छोड़ के चले गए। तब इनकी उम्र महज 18 साल थी। इन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर लिए और राम प्रसाद बिस्मिल जी से पहली बार मिले। और 9 अगस्त 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल जी की पूरी टीम काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को इन्होंने सफल बनाया, अंग्रेजी खजानों को लूट लिया, मगर पकड़े गए।
तब अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा सुनाई गई। दो सहसवारों को जब फांसी की सजा सुनाई गई तब ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, ये लोग तोड़ने के लिए बने थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक बात इनको याद आई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब वो एक बार दशहरा मैदान में पर्चा बांट रहे थे हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन में लोगों को शामिल करने के लिए, तो उन्हें पुलिस देख लेती है। तब वो बम फेंक के भागना चाहते हैं लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है और उनके ऊपर 60,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है। उस समय ये 60,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता था। कुछ दिनों के बाद किशन जी ने अपना खेत बेचकर 60,000 रुपये जमा किए और उनका जमानत कराया। इन्होंने 9 सितंबर 1928 में हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिए और इसी दौरान लाला लाजपत राय जी से मिले और इन्होंने मिलके एक आंदोलन किया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। इस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने उस वायसराय जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया और इस प्लान में शामिल भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और जयगोपाल शामिल थे और लाहौर जेल के सामने इन्होंने अपना पोजीशन ले लिया। इन्होंने इंतजार कर रहे थे जेम्स स्कॉट का, लेकिन उनके जगह डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शॉट्स आ गए। राजगुरु ने सीने पे गोली मारी और भगत सिंह ने माथे पे गोली मार के भागने लगे और चंद्रशेखर उनके पीछे से कबर देने आ गए और एक भारतीय पुलिस वाला उनका पीछा करने लगा। चंद्रशेखर जी ने कहा कि चले जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। वह नहीं गया और उन्होंने गोली मार दिया और उन्होंने लाहौर से भाग के कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और ब्रिटिशर सुन नहीं रहे थे। तब वो एक प्लान बनाए और अपने साथ बटुकेश्वर दत्त को शामिल किए और एक लो इंटेंसिटी का बम तैयार किया और कुछ पर्चा भी लिख लिए। वो अचानक सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए और वहां खाली एरिया ढूंढ के बम फेंक दिए और अपना पर्चा लिखा हुआ फेंकने लगे। पल भर में ही पूरा धुआं धुआं हो गया और अपने आप को खुद ही गिरफ्तार करवा दिए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे और इनको इसके लिए 2 साल की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 को इनको फांसी की डेट दी गई, लेकिन इनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। गर्व है मुझे, मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पर वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।